सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? जो अच्छे हैं वो एक हाथ की ताली दिखाना। और जो अच्छे नहीं है वो भी एक हाथ की ताली दिखाओ। अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे का मतलब क्या होता है? हाँ, खुश रहना। और अच्छे का मतलब ही खुश रहना होता है। खुश रहना माना क्या? कि अंदर की जो खुशी है ना वो बाहर झल के आए। जैसे कुछ भी चीज़ होती है, हाँ, ये कोई भी भावना होती है। अब दुख हो तो क्या आएगा? आप कितनी देर छुपा सकते हो? छुपा सकते हो ना, बाहर आ जाएगा। दुख में भी आंसू आएंगे और किस में आएंगे? खुशी में भी आंसू आएंगे। तो बाप मिला, इसकी खुशी है, इसका नशा है। क्या बाबा से प्रेम है? प्रेम क्या होता है? हमने एक बार कहा था कि सभी प्रेम की परिभाषा बताना कि प्रेम की परिभाषा क्या है। किसी ने काम किया? प्रेम की परिभाषा का मतलब क्या है? क्या कहोगे? प्रेम किसको कहेंगे? सच कहे ना, वास्तव में अभी तक किसी को समझ में ही नहीं आया कि प्रेम क्या है। हाँ, किसी का अच्छा मुखड़ा देखा तो कहेंगे मेरे को आपसे प्रेम हो गया। मतलब प्रेम किससे हुआ? मुखड़े से हो गया। हाँ, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, मेरे को आपकी आंखों से प्रेम हो गया। हर प्रेम को कहीं पर भी जोड़ दिया है ना। अच्छे मुखड़ा है ना, अच्छा सब है। आपके हाथ अच्छे हैं तो आपके हाथों से प्रेम हो गया। पाँव अच्छे हैं तो पाँव, इसको प्यार कहोगे? इसको प्यार कहेंगे? नहीं है, ये प्यार नहीं है। हाँ, आपके नाक नक्शे अच्छे हैं तो आपसे प्रेम हो गया। कोई तो कहते हैं हमें आपके बालों को देख करके आपसे प्रेम हो गया। ये कोई प्रेम है? इसको प्यार कहोगे? ये प्यार नहीं है, इसको कहेंगे आकर्षण। कि आप क्या हो गए? आकर्षित हो गए। आप आंखों पे आकर्षित हो गए, आप मुखड़े पे आकर्षित हो गए, आप बालों पे आकर्षित हो गए, आप हाथों पे आकर्षित हो गए, आप रंग पे आकर्षित हो गए। ये आकर्षण है, ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है? ये प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहोगे? प्रेम किसको कहोगे? जो प्रेम शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किसने की है? किसने की है? परमात्मा ने की है। प्यारे परमपिता परमात्मा अपने शिव निराकार ने, उसी से ही प्रेम की उत्पत्ति हुई। अब जो प्रेम अक्षर कहो, शब्द कहो, या वो प्रेम कहाँ से निकला है, उसका नाम दे दिया प्रेम। वाह! पहले बाबा को क्या कहोगे? बाबा प्रेम का सागर है, फिर शांति का सागर है। मानो पहले क्या निकला उनसे? प्रेम निकलेगा तभी तो अनुभूति होगी ना शांति की। जैसे बाबा प्रेम का सागर है। क्या है बाबा? प्रेम का सागर है। प्रेम किसको कहोगे? आज तक किसी भी बच्चे ने ये परिभाषा नहीं बताई कि प्रेम का मतलब क्या है। और चलो बता भी दी आपने, अपने शब्दों में बयां कर भी दी, उसको अंदर में उतारा नहीं है। वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम कभी भी दो शरीरों के बीच में नहीं हो सकता। प्रेम होता है दो आत्माओं के बीच में होता है। और जब वो दो आत्मा एकदम मिश्रण हो जाती है तब वो उसको प्रेम कहेंगे। और मिश्रण होकर के जब उससे बीज निकलता है वो उसका परिणाम कहेंगे।
जैसे बीज और धरती का मिश्रण होता है, उससे जो परिणाम निकलता है, जो उसका वृक्ष निकलता है, देखो वो उन दोनों का मिश्रण क्या निकला, क्या निकला? बीज का और धरती का मिश्रण क्या निकला? हाँ, वृक्ष निकला, और वृक्ष फल निकला। कुछ भी मिश्रण होता है, कुछ भी चीज को देखना आप, है ना। अब देखो, आत्मा और शरीर का मिलन हुआ, आत्मा और शरीर का मिलन हुआ तो क्या हुआ? सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। प्रेम, किसी के पास पुस्तक है? नहीं है? डायरी नहीं है आपके पास? जो लेके आओ जरा, और इतने बड़े अक्षरों में प्रेम लिखना उस पे। हाँ, उस पे बड़े अक्षरों में प्रेम लिखो, अच्छे 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 अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखना। सबने पढ़ा है ना प्रेम कैसे लिखते हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, लेके आओ, लेके आओ। कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का है। चलो आज इसको हम ज्यादा अक्षर का बना देते हैं। आपने इसको 2.5 अक्षर का बोला, ठीक है। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? अपनी बुद्धि में लिखो आप प्रेम। हाँ, लिखा अपनी बुद्धि में, क्या लिखा? प्रेम। ए मतलब ये क्या है ऊपर? ए की मात्रा मतलब एक, एक। ए मतलब क्या? एक, और वो एक प में, पिता में आता है, ठीक है। प मतलब पिता, और माँ मतलब माता, और र मतलब रचना। समझ में आया? हो गया पूरा, पूरी फैमिली है इसमें। ध्यान से देखो, जो कहते हैं प्रेम कभी पूरा नहीं होता, अधूरा होता है, उनको आज हम काटा मारते हैं। क्यों? आपका अधूरा प्रेम क्यों रहा? क्योंकि आपने प्रेम मुखड़े को देख करके किया तो अधूरा ही रहेगा। अगर आप प्रेम आत्मा से करते तो कभी आप अधूरे होते ही नहीं। हाँ, ये क्या है? ये एक परमात्मा, कौन? पिता। वो नीचे मिलता है किसमें आकर के? प, सृष्टि का पिता जब शरीर लेते हैं, वो एक यहाँ पे आता है। फिर पिता माता को क्या करता है? एडॉप्ट करता है, तो बन गई माँ। फिर दोनों के, इनके मिश्रण से क्या होता है? रचना। तो फिर र मतलब रचना, रचना। यही प्रेम है, इसी को प्रेम कहोगे, और यही प्रेम की परिभाषा है। पर ये सच्चा प्रेम है। मानो दूध सबने पिया है, दूध सब पिया है, दही सबने खाई है, अच्छा, छाछ भी सबने पी होगी, पनीर भी सबने खाया होगा, मक्खन भी खाया होगा, मक्खन से बना हुआ घी भी खाया होगा। अब इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सी चीज है? वाह वाह, देखा, सबको नॉलेज है। अच्छा, घी में कोई मिलावट है? आपने उसको वैल्यूएबल नाम क्यों दिया? क्यों दिया? आपने कहा वो वैल्यूएबल है, मतलब उसकी जो घी, दूध से, हाँ, दही से, छाछ से, सबसे, मक्खन से भी उसकी जो वैल्यू है, उसकी कीमत है, क्या है? क्या है? ज्यादा है। घी की कीमत ज्यादा है ना? क्यों है घी की कीमत ज्यादा? एक बीज खट्टे का डाला इतने सारे दूध में तो बन गई दही। क्या बन गई? अब दही आपने खाई, अब दही का और उसका मिश्रण करो, अच्छे से मिश्रण करो, इतना मिश्रण कि उसमें से निकलता है मक्खन, तो छाछ अलग हो गई। मिश्रण करने से क्या निकल गया? मक्खन। अब उसको और रिफाइन करना है,
हाँ, उसको तपाना है। क्या करना है? तपाना है। अब तपाने से निकल जाता है एकदम खरा सोना। जैसे सोना आग में जल के एकदम कैसे हो जाता है, सारी खाद अलग हो जाती है ना। कहने का भाव अर्थ है कि लास्ट में तपना ही है, तपने के बाद ही सोना बनना है। घी भी कैसे बना? कैसे बना? तपने से बना। वो तपा कितनी देर तक? आग में जला, पर फिर क्या बन गया? एकदम शुद्ध घी बन गया। हाँ, ऐसे ही अभी सोचो, ये सारी जिंदगी आपकी दही दूध घी के मुआफिक है, पर अभी गैस पे कोई चढ़ा नहीं है। समझ में आया? अभी तक चूल्हे पे कोई चढ़ा नहीं है, अभी तक तपा कोई नहीं है। लास्ट का कार्य बचा है तपना। हाँ, किसी ने मेहनत की, किसी की अभी तक दही जमी है, मिश्रण कर रहा है, मिश्रणी कर रहा है, किसी का मिश्रण पूरा हो गया, किसी का मक्खन निकल गया। जो मक्खन तो पहुंच गया वो महान कहलाओगे आप उसको, क्योंकि महान, इतनी मेहनत की, उसने मेहनत की है, पर अभी मक्खन तो निकल गया। अभी क्या हो गया? अभी घी बाकी है, अभी मानो तपना बाकी है। क्या तपे हैं? सोच के देखो। जो मक्खन तक पहुंच गया उसके लिए तो बढ़िया तालियां। हाँ, पर लेकिन पहले चेक कर लो कि क्या मक्खन तक पहुंचे हो, मक्खन निकल गया है या अभी भी मिश्रण किए जा रहे हो। मिश्रण ही जारी है। तो दही का जब मिश्रण होता है उसी को आप प्रेम कहोगे। वो मिश्रण से जब मक्खन निकलता है तब कहोगे रचना है। अब रचना तपेगी तब प्योर घी बन करके सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में आओगे और फिर कहोगे 111 से शुरू हो गए। यही प्रेम है, ये मिलना ही प्रेम है, ये मिश्रण ही प्रेम है। ये किसी की आंखें देख करके प्रेम हो जाना, ये रोग है, ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है। किसी की मीठी वाणी सुन करके आकर्षित हो जाना, ये भी प्रेम नहीं है, ये भी आकर्षण है। आप किसी भी वस्तु की तरफ, मानो जैसे अच्छी गाड़ी देखी, वाह कितनी अच्छी गाड़ी जा रही है, क्या गाड़ी से प्रेम हो गया? नहीं ना, नहीं ना। क्या हुआ? अच्छी लगी। ऐसी शरीर रूपी गाड़ी है, मानो इसकी हम पार्ट देखते हैं, आंखें कैसी, नाक कैसी, होठ कैसे, गाल कैसे, बाल कैसे, हाथ कैसे, ना पाँव कैसे। तो हम गाड़ी के पार्ट देख रहे। जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो ना, चेक करते हो क्या नहीं करते हो? एक गाड़ी लेने जाओ, क्या क्या चेक करोगे? ब्रेक सही है, आंखें मतलब जो लाइट जाती है जहाँ से, वो आंखें सही हैं। हाँ, गाड़ी का मुखड़ा सुंदर है, ब्रेक ठीक है, क्लच ठीक है, देखते हो ना। और अच्छा लगा तो हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस ये जो एक दूसरे को देख कर के आप, आंखें बड़ी अच्छी है, बाल बड़े अच्छे हैं, तो मानो एक गाड़ी की तारीफ कर रहे हो आप। और तारीफ में और प्रेम में दिन रात का फर्क होता है। आप सिर्फ तारीफ कर रहे हो, वो आपको अच्छी लगी, वो अच्छी है, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम को समझो, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है समझो। भले किसी का कहेंगे हमारी शादी हो गई, हमें अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो मजबूरी है, वो प्रेम नहीं है। आप किसको प्रेम कह रहे हो? पत्नी की बात मानना ये मजबूरी है। आप दिल से पूछ के देखो, क्या ये प्रेम है? कोई पति की बात मानना मजबूरी हो जाती है, ये प्रेम नहीं है। ये एक मजबूरी जो बंध चुके हो, भी आप भाग नहीं सकते, एक दूसरे की नाक में नथनी डाल चुके हो,
गले में फंदा डाल चुके हो, दूसरों को छोड़ के जा ही नहीं सकते। मानो 2 बैल को आप डाल दो गले में रस्सी, ना वो उसको लेके छोड़ के जा सकता है, ना उसको छोड़ करके जा सकता है। ये प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा को समझो। अगर वास्तव में आपको प्रेम है एक दूसरे से, तो वो देखो कि उसमें प्रेम क्या होगा, उसमें क्या निकल रहा है। आपकी बातें, आप मजबूरी से कुछ भी मत निभाना। मजबूरी किस बात की करते हो? प्यार क्या है? आप मजबूर हो। मजबूर क्यों हो? बाबा तो हर बंधन से मुक्त करने आया है। आप प्रेम स्वरूप बनो, आप प्रेम की मूर्त बनो। आप प्रेम करो। किससे करो? जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए। हाँ, ऐसे नहीं कि बैल मुआफिक जिधर वो जा रहे हैं उधर मुझे जाना है, फिर जिधर वो जा रहे हैं वो भी मुझे उधर जाना है। ऐसे क्यों? ये संगम युग है। अभी कोई ऐसे मत समझना कि अभी हम तो शादी तोड़ रहे हैं, हम शादी में रहना ही चाहते क्योंकि मजबूर है। नहीं, इसको तोड़ना क्यों? आप वास्तव में समझो चीज क्या है। यहाँ पे बात प्रेम की हो रही है। आपने भले बच्चे पैदा किए, रचना रची, कुछ भी किया, पर सोच के देखो प्रेम क्या है। हाँ, अभी मानो जैसे कि आपने कुछ भी किया, अच्छा बाबा से प्रेम किया, क्या सच में बाबा से प्रेम किया? क्या सच में बाबा से प्रेम किया? सोचना, विचार करना। बाबा ने कहा बच्चे अपने आप को बदलो, आपने बदला तो कहा, बाबा ने कहा आपने बदला भी, और उसमें कहीं अहंकार तो छुपा हुआ नहीं था बदलने में? उसके पीछे कहीं अहंकार तो नहीं आया? हाँ, कि देखो मैंने बदल लिया। सोच के देखना। बाबा ने कहा सेवा करो, दौड़ो, आपने सेवा की। बाबा ने कहा आपको बाबा से प्रेम था, बाबा ने कहा बच्चों सेवा करो। क्या सेवा के पीछे कोई अहंकार तो नहीं आया? क्या अच्छा ज्ञान सुनाने के पीछे कोई अहंकार तो नहीं आया? अगर खुशी आई तो मानो आपको सच्चा प्यार है, और कहीं अहंकार आया तो मानो आपको अभी प्यार नहीं हुआ है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा भूखा है और माँ अपने बच्चे को तड़प रही है भोजन खिलाने के लिए, मैं अपने बच्चे को भोजन खिलाऊं, भोजन खिलाऊं। अब जैसे उसने भोजन कराया, बच्चे का पेट भरा, तो माँ को कितनी खुशी होगी? होगी क्या नहीं होगी? या अहंकार आएगा, देखो मैंने अपने बच्चे को भोजन खिलाया? ऐसा नहीं। क्या आएगा उसको? उसको खुशी होगी, उसको प्रशंसा, एक अंदर में एक अंदर खुशी होगी, एक तरंग आएगी। क्या तरंग आएगी? मेरे बच्चे का पेट भर गया है, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। एक पिता अपने बच्चे के लिए कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसको अपने बच्चे की फिक्र है, मेरे बच्चे का भविष्य सेफ रहे, उसको खुशी हो रही है। हाँ, जहाँ श्रीमत के पीछे या सेवा के पीछे खुशी अनुभव हो तो मानो आपको बाबा से बहुत प्रेम है। और जहाँ थोड़ा अभिमान आया और अहंकार आया तो मानो अभी प्रेम में कमी है। जैसे एक बच्चे को भोजन करा के माँ की खुशी कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलकर आपकी खुशी कई गुना बढ़ जानी चाहिए। अहंकार को तो नाश आप ही हो जाएगा। तो प्यार ये होता है। प्यार ये नहीं कहेगा कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, कभी नहीं कहेगा। ये अहंकार के बोल होते हैं। अगर मानो आपने किसी से प्यार किया और फिर आपने क्या किया, हाँ मैंने आपके लिए ये किया वो किया, मन में भी सोच रहे हो, मुख से भी बोल रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपने प्यार किया ही नहीं था। आप उसके साथ अभी तक बिजनेस कर रहे हो।
आप अपना अहंकार दिखा रहे हो, गिना रहे हो कि मैंने ये किया। प्यार तो भूल जाता है। प्यार क्या होता है? किया, खत्म हो गया, भूल गया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको प्रेम कहोगे आप। जहाँ गिनवाने बैठ जाओ तो फिर सोच लेना कि आपने प्यार ही नहीं किया। तो प्यार की परिभाषा को समझो। अब बच्चा पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, अब माँ बाप को उम्मीद थी कि बच्चा हमारी बुढ़ापे में सेवा करे, तो मानो माँ बाप को भी क्या आ गया? अहंकार आ गया। देखो मैंने आपको पढ़ाया लिखाया क्या इसलिए किया था, हाँ, कि आप हमारी सेवा ना करो। तो ये क्या आ गया? जब बच्चा छोटा था, वो अपने पाँव पे नहीं चल रहा था, तब आपको खुशी थी बच्चे को बड़ा करने की, उसको खिलाने की। पर जैसे ही वो बड़ा हो गया तो क्या आ गया? अहंकार, मतलब आ गया अंदर में। तो प्रेम को समझना, सब ये किसी को भी बोल देना मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मत बोलो, मत बोलो, किसी को भी मत बोलना आपस में मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब तक नहीं समझो तब तक नहीं बोलो। और जो समझ गया वो कभी बोल ही नहीं सकता। हाँ, जिसको समझ में आ गया प्रेम है, वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। उसको समझना चाहिए प्रेम दिखाने की चीज़ नहीं है, प्रेम करने की चीज़ है, प्रेम धारण करने की चीज़ है। जिसको आप बोलते हो नहीं ये गलत है, किसी को कहना मैं आपसे प्यार करता हूँ ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने समझा ही नहीं कि प्रेम क्या है। आप प्रेम को समझो। अगर मिलन के कहेंगे तो विकार की बात मन में आ जाएगी। कहेंगे धरती और बीज का मिलन ही प्रेम है, तो क्या मन में आएगा? विकार आएगा। हाँ, किसी के साथ संबंध जोड़ना ये यही प्रेम है, विकार में जाना यही प्रेम है। देखो ये इस चीज को भी समझना है। अब बाबा से बच्चों को प्रेम है, हाँ, आत्मा को परमात्मा से प्रेम है। क्या परमात्मा के साथ हम विकार में जाएंगे? नहीं। सोच के देखना आप उस चीज को। अगर हम संबंध जोड़ने की बात कह रहे हैं तो आप विकार की तरफ बुद्धि मत लेके जाना। किसकी तरफ लेके जाना? किसकी तरफ लेके जाना? आत्मा की तरफ। आप समझो अपने आप को आत्मा, बैठ करके बाबा को याद करो, तब देखो आपको मिलता क्या है, आपको प्राप्ति क्या हो रही है। आप अंदर आत्मा से, बाप से जुड़ रहे हो, और जो जुड़ गया, मिल गया उसके साथ में, तो आपसे आपके अंदर क्या ऊर्जा आएगी, क्या सुख अनुभव करोगे, क्या मिलेगा आपको, वो देखना। मिलन किसको कहोगे आप सोचो। जैसे ही आत्मा शरीर में आती है तो आत्मा इस शरीर को चलाती भी है ना, देखती है, तो कुछ तो हुआ ना। अब दोनों अलग अलग है तो क्या कर पा रहे हैं? ना शरीर कुछ कर पा रहे हैं, ना आत्मा कुछ कर पा रही है, नहीं हो रहे हैं ना, दोनों जड़ ही कहोगे आप। पर जैसे मिले तो क्या हुई? ऊर्जा उत्पन्न। ऊर्जा उत्पन्न, आंखों ने देखना शुरू किया, कानों ने सुनना शुरू किया, वाणी ने बोलना शुरू किया, पाँव ने चलना शुरू किया, हाथों ने कर्म शुरू किया, मतलब हलचल हो गई। ये प्रेम का परिणाम दिखा। हाँ, ये मिश्रण का परिणाम दिखा। दिखा क्या नहीं दिखा? जब आत्मा शरीर के अंदर आई तो देखी ना, संसार को देखा, वाणी ने बोला, कानों ने सुना, ये गाड़ी चलने लगी। नहीं तो बिना ड्राइवर के गाड़ी खड़ी रहो, चाहे 50 लाख की क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ की क्यों ना हो, उसको चलाने वाला ना हो तो क्या करोगे उस गाड़ी का? जब उसमें हलचल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, इस चीज को समझो। मिश्रण माना, जैसे अब जैसे है ना, अब रचना रची, अब आत्मा और परमात्मा का प्रेम, उसको मिलाओ, उसको मिला करके, उस जोड़ को मिलाकर उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होगी, दोनों का मिलन होकर के वो उसका परिणाम निकला। आप कुछ भी, जैसे कि कुछ भी चीज अगर रावण माया से मिलेगी, आत्मा उस रावण से मिलेगी, तो उसका भी तो परिणाम निकलेगा ना। क्या आएगा? नरक आएगा। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिलेगी तो क्या परिणाम आएगा?
स्वर्ग आएगा। तो यही एग्जाम्पल है। बीज धरती से मिलेगा तो क्या निकलेगा? वृक्ष निकलेगा, वृक्ष पे फल निकलेंगे, अनेकों बीज उत्पन्न होंगे। तो यही प्रेम है, ये मिश्रण ही प्रेम है, ये मिलन ही प्रेम है। और इस प्रेम में पूरा संसार समाया है। परम पिता, माता, पिता, रचना सब उस प्रेम में आ गई। ये प्रेम की परिभाषा है। हाँ, जो कहते हैं 2.5 अक्षर का प्रेम है जो कभी पूरा ही नहीं होता। क्यों नहीं आपने इसको कहा? क्योंकि आपने प्रेम को समझा ही नहीं है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही मालूम नहीं है, तो अधूरा ही लगेगा ना, अधूरा ही लगेगा ना। अब जब आपको समझ में ही नहीं आया है, सबसे पहली समझने वाली चीज को ही छोड़ दिया। किसको? एक को। किसको? एक परमपिता परमात्मा को ही छोड़ दिया। हाँ, तो कैसे होगा प्रेम? कैसे होगा? फिर तो आप परम मित्र बन जाओगे। एक निकल गया तो क्या बन गया? परम। परम मतलब क्या? क्या निकलेगा उससे? प्रेम तो एक से जुड़ने से ही होता है, परम थोड़ी होता है। हाँ, वो एक जब तक ना जुड़े तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम को सभी समझो, प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझो, प्रेम की परिभाषा को समझो, प्रेम है क्या उसको समझो। और आप सभी परमपिता परमात्मा की रचना हो, उस प्रेम से उत्पन्न हुई रचना हो, तो ऑटोमेटिकली जो पिता के अंदर होता है वो बच्चे के अंदर होता ही है। हाँ, जैसा पिता वैसा कौन? बच्चे। आप सोच के देखो, पिता के गुण, माता के गुण बच्चे में आएंगे ही आएंगे। तो अब क्या करना है? हम किसकी संतान हैं? ये जो हम कहते हैं ना, नहीं हमारा पिता भी बहुत क्रोध करता था तो हम भी कर रहे हैं, है ना, या हमारा पिता ऐसा था तो हम ऐसे नहीं। आपका असली पिता कैसा है? आपका असली पिता कैसा है? आपका असली पिता प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, खुशियों का सागर है ना? सभी बच्चे क्या करते हैं? अपने अपने अनुसार बाबा को देखते हैं। कैसे देखते हैं? अपने अपने अनुसार देखेंगे। बाबा ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे हमने सोचा ऐसा ही होना चाहिए। बाबा कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा का रुद्र रूप नहीं होना चाहिए, बाबा प्रेम ही प्रेम बरसाता चाहिए, चाहे हम कुछ भी करते रहें। अच्छा, बाबा एकदम सीरियस होना चाहिए, बाबा को मर्यादाओं में रहना चाहिए, बाबा को कोई मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। हम क्या सोचते हैं उसके बारे में? हाँ, क्या सोचते हैं? कैसा होना चाहिए? आपने क्या सोचा है बाबा के बारे में? दुनिया ने जैसे बोला ऐसे सोचा है कि भगवान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बताओ? आपसे अगर सबसे पूछा जाए कि भगवान कैसा होना चाहिए, क्या सभी बताएंगे कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भगवान कैसा होना चाहिए? सोच के देखो। भगवान हनुमान के जैसा होना चाहिए या भगवान विष्णु के जैसा होना चाहिए या भगवान राम के जैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सोच के देखो। अगली बार सब लिखना और बताना कि भगवान कैसा होना चाहिए। अब जब आप कहोगे भगवान हनुमान जैसा होना चाहिए, लंबी पूंछ हो और मुंह बड़ा गोल हो, अब आपने सोचा भगवान हनुमान के जैसा होना चाहिए तो आप उसको हनुमान जैसा ही पाओगे। आपने सोचा विष्णु जैसा होना चाहिए तो वो विष्णु जैसा ही पाओगे। आप कहोगे राम जैसा होना चाहिए तो ठीक है, आप राम जैसा ही देखो। कभी खोजने की कोशिश की है कि आप वास्तव में हो क्या? कभी कहा बाबा को? अच्छा, बाबा की वैसी ही आवाज़ होनी चाहिए जैसी दादी के अंदर आने के बाद हुई, तभी हम मानेंगे कि हाँ बाबा है। मानो बाबा ने अभी कहा कि अभी मैं दूसरी भाषा में बात करूं या दूसरी आवाज़ में बात करूं,
तो मोस्टली बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये बाबा तो नहीं है, ये तो कोई और आया है। मानो बाबा हमारी या मैया की भाषा में बात करें तब दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, ये बाबा नहीं है। कैसा आप सोचते कैसे हो इस बारे में विचार करो। इसलिए बाबा भी क्या करेगा कि कोई बात नहीं, आप कहोगे ऐसा ही ऐसी वाणी में बोलो तो मैं वैसी वाणी में बोलता हूँ, क्योंकि आपको आदत पड़ गई ना ऐसा ही सुनने की। सोचो कि बाबा कैसा होना चाहिए। जिन्होंने बाबा को वास्तव में समझा है, जिन्होंने बाबा को वास्तव में जान लिया है, उसको अच्छे से पकड़ लिया है। आप क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो अपनी बुद्धि में कि बाबा कैसा होना चाहिए, बाबा कैसा बोलना चाहिए, भगवान को किस तरीके से बात करनी चाहिए? ये तर्क वितर्क क्यों? इसमें तो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे फिर। इसलिए बाबा क्या बोलता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि आपने सोचा ही वही है कि ऐसा होना चाहिए। आप कहो अपने बच्चे बड़े समझदार कहो या ज्ञानी कहो, हाँ पुरानी मुरलियाँ उठा करके तर्क करने लग जाएंगे। देखो बाबा ने फलानी मुरली में फलानी तारीख में फलानी उसमें ये कहा था, हाँ सब दिमाग में रहेगा। वर्तमान में जो चल रहा है उसको नहीं देखेगा कोई, पर क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, पूरा ज्ञान सुना देंगे। उस वाणी में ये कहा था, उस समय उस वाणी में कहा था, आज क्या कह रहे हैं उसको कोई सोच रहा है, उसको कोई समझ में आ रहा है। बात भी करेंगे फलानी वाणी की बात करेंगे, मतलब क्या, आप खोज रहे हो, अरे आपने 100 साल पहले या 70 साल पहले ये इतना टेस्टी भोजन बनाया था, वो बासी है अभी, जाने दो, वो समय बीत गया है। वर्तमान को देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान में क्या चल रहा है। हर समय एक जैसा नहीं होता। अब आप कहो कि 50 साल पहले बाबा कैसे थे, हाँ कैसे थे? आप सोचो 50 साल के बाद भी ऐसे ही देखने की इच्छा रखते हो। 50 साल पहले आपका शरीर कैसा था? ये शरीर ही नहीं जब एक जैसी सूरत वाला रहता है तो जन्मों की बात आप कहाँ करते हो। बच्चा पैदा हुआ, उसका बड़ा सुंदर मुखड़ा होता है, बड़ा होते होते उसकी सूरत बदल जाती है, और बड़ा होगा उसका नक्शा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है। धीरे 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 बूढ़ा होगा तो और उसका सब रूप बदल जाएगा। जब ये शरीर ही एक जैसा नहीं रहा, एक नक्शे जैसा नहीं रहा, तो अब जन्मों की बात करते हो, हाँ कि पिछले जन्म में भी ऐसे होने चाहिए, इस जन्म में भी ऐसे होने चाहिए। एक पार्ट कभी दूसरे पार्ट से नहीं मिल सकता, एक रोल कभी दूसरे रोल से नहीं मिल सकता। तो आप अब जो ये कहते हो और जो ज्ञान को लेकर, जो पुरानी वाणी को लेकर के आप बच्चे चिंतन करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप वर्तमान को लेकर के चलो। वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान को देखो, वर्तमान में चलो, वर्तमान को समझो, क्योंकि बीता हुआ कल आपको कुछ देके जाने वाला नहीं है, वो जा चुका है। अभी सोचो कि मुझे अब क्या करना है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? कहने का भाव अर्थ है कि बाबा को कैसे समझो, कैसे समझो, हाँ कि बाबा हमारे जैसा होगा, ब्रह्मा बाबा जैसा बाबा होगा, हाँ कैसा होगा, कैसा होगा? अभी तक नहीं समझ में आया, अभी भी क्या कहेंगे अर्जुन, अभी थोड़ी बुद्धि में समझने की कमी है। बाबा कैसा होगा, बाबा कैसा बोलना चाहिए, बाबा कैसा दिखना चाहिए, बाबा कैसा सुनाना चाहिए, हाँ ये कल्पनाओं के देश को छोड़ो और वास्तविक मन में आओ, एक्सेप्ट करना सीखो। अब कहो कि बाबा ने कोई रोल चलाया है, अभी मानो बाबा कहेंगे कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा,
आप सोचो तूफान मच जाएगा 2 मिनट में ही, कैसे होगा कैसे होगा। इतनी चिंता लगी पड़ी है जैसे मानो आपको ही लेके आना हो। वो काम किसका है? किसका है? बाबा का है। हाँ सोचो, रेडियो किसने किसने सुनी है? किसने किसने सुनी है? हाँ अच्छा, जब रेडियो सुनते थे, जब वो बोलते थे अच्छी आवाज़ में या गीत गाते थे तो इच्छा होती थी कि देख ले। हमें तो होती थी, क्योंकि रेडियो तो बहुत सुनी है, टेप रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। हाँ सुने ना अपने ज़माने में सबने। अरे सुनने में कितना रस आ रहा है, देखने में कितना रस आता होगा। हाँ तो फिर साइंस ने भी क्या किया? क्या किया? आपने इच्छा जाहिर की, चमत्कार कर दिया, देखने के साथ सुनने के साथ देखना भी हो गया है। यही है ना। अब क्या कहेंगे? अब देखने वाला तो आ गया, पर इसको साथ में तो नहीं लेके जा सकते। हाँ। क्या हुआ? सब साथ में लेके घूमते हैं। परिवर्तन तो देखो। अभी बाबा ने कहा है श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, पर योग बल से होने वाला है। हाँ ये भी बताया, पर बच्चे साइंस लगे पड़े हैं अपने आप में, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अरे वो बैठा है ना, वो कैसे करने वाला है, आपके सामने तो आएगा ना। आप क्यों इतनी चिंता करते हो? देवताओं का जन्म कैसे होगा, क्यों इतनी फिक्र में लगे पड़े हो? जैसे मोबाइल आया, जैसे रेडियो से टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से टेलीफोन आ गया, अब पहले फिर कंप्यूटर आया। हाँ आपका कंप्यूटर, उसके साथ बड़ा तामझाम था। अब इतना तामझाम लेकर के जाएगा कौन? तो फिर छोटा वो आया। हाँ अब उसको लेकर के जाते हैं, भाई ये भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब इतने बड़े वजन तो हर चीज़ में है। अब साइंस ने भी इतनी अच्छी तरक्की की, तो क्या किया? और छोटा कर दिया। हाँ कर दिया ना। अब इससे छोटी चीज़ होगी क्या? क्योंकि आपके हाथ जितना तो बना दिया ताकि आपके हाथ में आ सके। बस यही आपको कहना चाह रहे हैं। जैसे इन्वेंशन होते 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 यहाँ तक आया है, ऐसे ही आज तक आपने जो सुना था कि सृष्टि का बीज, बच्चे कैसे होते हैं, रचना कैसे होती है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ कि देवताएं कैसे पैदा होंगे, देवताओं की रचना कैसे होगी। इस चीज़ को बुद्धि से निकाल करके वैसा बनने का पुरुषार्थ करो। अगर आप इस चिंता में डूबे रहे कैसे होगा, तो आप बाप के सहयोगी नहीं हैं। आप बाप को याद करो, आप पुरुषार्थ करो देवता बनने का, तो मानो आप एक बड़े सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट के मददगार बन रहे हो। वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, सारी दुनिया को बना दिया। हाँ दुनिया में भी देवताओं को बना दिया। सोचो इतना बड़ा। वो ये जो साइंस आई है कहाँ से आई है? बटन दबाओ हवा निकल जाती है, बटन दबाओ बिजली आ जाती है, ये कहाँ से निकला है? सोच के तो देखो। हाँ ये साइंस की शक्ति की देन है, और साइंस की शक्ति का राजा शिव परमपिता परमात्मा है, और वो राजा आपका है। तो आप क्या नहीं ले सकते उससे? आप क्या नहीं प्राप्ति कर सकते? अगर आप सारा समय सोचने में ही गवाएंगे, बोलने में ही गवाएंगे, कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, अपना तर्क वितर्क करने में लगाएंगे, तो मानो आप बाबा की मददगार नहीं हैं। आप बैठ करके चिंतन करो, 1 घंटा साइलेंट में बैठो, बाबा को याद करो, तब आप कहोगे कि बाबा के क्या हो? मददगार हो। आप अनेक आत्माओं को कल्याण करो, आप सेवा करो, आप कहोगे कि आप भगवान के मददगार हो। अब फिर जो साइलेंस का राजा जो जैसे करे, क्योंकि असली रोजगार तो किसके पास है? किसके पास है? सारे रोजगार तो किसके पास है?
उसके पास है। अब उसको कैसे बनाना है वो जानता है, हम भी नहीं जानते कैसे होगा। हम क्यों बताए, हम कोई झूठा दिलासा क्यों दे, कैसे होगा वही जानते कैसे होगा। हाँ, तो कितनी टेंशन क्यों लेके बैठे हो, छोटे से दिमाग में इतने भारी भारी पहाड़ क्यों सोचते हो। हाँ, खुश रहो ना। आप अगर कोई आपसे पूछे कैसे होगा थोड़ा सा बताओ, उसको कहो जैसे भी होगा उसको पता है, हमें कुछ नहीं पता, जैसे वो कहेगा हम वैसे करेंगे, बस एक शब्द में बात खत्म। आप करते रहो, विस्तार करते रहो, फिर सवाल दूसरा निकलेगा, फिर उसका जवाब दो, फिर निकलेगा, फिर जवाब दो, फिर ऐसे जाने में कितना समय जाएगा, घंटों चले जाएंगे। पर आपकी इस चर्चा से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि असलियत आपको भी नहीं पता है। आप तो तर्क लगा रहे हो, वितर्क लगा रहे हो, कोई बात तो निकल जाए हमारे अंदर से। आप सोचो नहीं, सिर्फ इतना सोचो, बाबा आप जो करेंगे जैसे करेंगे, मैं आत्मा इस कार्य में सहयोगी बन के खड़ी रहूंगी। ये आपका सबसे बड़ा सहयोग है। हाँ, यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या कहो, सहयोग कहो, साथ कहो, और ये आप आपके मददगार कहो। आप अपना ही दिमाग लगाने बैठ गए, अरे इतने साल से तो बाबा ऐसे कह रहे हैं, इतने साल से तो ये हो रहा है, इतने साल से तो ये कर रहे हैं, अब क्या हुआ, परिवर्तन नहीं होगा क्या। इतने साल की बात कहें, आदि में तो बहुत बच्चियाँ, बहुत क्या कई बच्चियाँ ऐसी आई जिनका बच्चों का जन्म कहाँ पे हुआ, यज्ञ में आके हुआ। हाँ, कोई 2 मास की बच्ची गर्भवती आई, कोई 5 मास की, है ना, कोई आते ही बाबा के घर में जन्म हुआ। आप उसको क्या कैसी नज़रों से देखोगे, कैसी नज़रों से देखोगे। क्या ये गलत था, ये गलत था, कौन बोलता है गलत था। आज बच्चियाँ बोलते हैं हम इतनी पवित्र हैं कि भाई जिनके घर में संतान आई है उनके घर में जाना नहीं है, उनसे घृणा आती है, क्यों ऐसा करते हो, किस लिए। अच्छी बात है, जाओ ना, बड़े प्यार से नई आत्मा आई है संसार में, उसका वेलकम करो, बढ़िया उसको फूल दो, आपका वेलकम है इस दुनिया में, हमने इतना पाठ बजाया है, आपकी शुरुआत है, वेलकम करो उसका। हाँ, नहीं जाना, अब नहीं, विकार से हुआ है इसलिए नहीं जाएंगे। अरे आपका शरीर कौन सा, अब क्या कहें। हाँ, आपका शरीर कैसे आया, आपका शरीर किस तरीके से आया, योग बल से। अपने मम्मी पापा से पूछो, योग बल से हो आप, जो आप दूसरे बच्चों से इतनी घृणा करते हो, इतनी नफरत करते हो। हाँ, किससे आए हो आप, भोग बल से आए हो ना। आप योग बल यहाँ जमा कर रहे हो ताकि आपका अगला जन्म किससे हो, योग बल से। योग बल से हो तभी आप योग कर रहे हैं, इसमें नफरत घृणा की कोई बात ही नहीं है। और इसको कहोगे नहीं नहीं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बुरी चीज़ है, ये तो ऐसी चीज़ है, तो आप फिर सही नहीं हो, आपका ट्रैक गलत हो चुका है। आप अपनी लाइन को, जैसे रेलगाड़ी क्या होती है, पटरी से उतर जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा। तो आज ब्राह्मणों की जो गाड़ी है वो क्या हो गई है, पटरी से उतर गई है, इसलिए सबके एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखो कैसे भिड़ रहे हैं। हाँ, हम विकार भी नहीं जाएंगे, पर दिमाग देखो, विकार के अलावा कुछ है क्या। हाँ, नहीं, हम सामने ठीक हैं, पर ये अगर कुछ अंदर की चीज़ देखना है, अंदर की चीज़, तो हर एक बच्चा अपने अंदर दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे कि जो हम सामने दिखाते हैं वो हम अंदर में है क्या। ठीक है, ये बाहर ज्ञान सुनाने की बात नहीं है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे अपने को बदलो, अपनी दृष्टिकोण को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपनी मनसा को बदलो, अपनी भावनाओं को बदलो। पवित्र बनना क्या, पवित्र बनना क्या, आप कहो हम बहुत पवित्र हैं, पर विचारों में क्या है, किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, नफरत है। हाँ,
किसी के घर में संतान आई है, उससे नफरत हो गई, उससे घृण आ गई, तो ये क्या है? इसको पवित्रता कहोगे? हम तो इसको पवित्रता नहीं मानते। हाँ, इसमें इस संसार को देखो, हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। वो बच्चा, जैसे आप कुछ समय पहले आए थे ना, वो बच्चा भी यहाँ पे आया है। हो सकता है कि आप उसको आशीर्वाद दे के आओ, तो हो सकता है वो बाबा का बच्चा बने। तो ऐसे अपने विचार की धारा को चेंज करना है, अपने मन को परिवर्तन करना है। आप फिक्र नहीं करो देवताएं कैसे जन्म होगा। ऐसे सोचते हैं बच्चे कि अभी अच्छा, सभी बोलते हैं कि कितनी बार हमने कहा है, सभी बच्चे बोलते हैं देवी देवताओं का राज्य आने वाला है। ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, देवी देवताओं का राज्य आने वाला है। सभी कृष्ण आ रहा है, आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कारण है? इतने समय से आपने ढिंढोरा पीट रखा है कि कृष्ण आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब जब ये आवाज में और ताकत आई कि हाँ आ रहा है और देने वाली भी आ गई है, तब एक्सेप्ट नहीं है। तो 80 साल से क्यों आवाज लगा रहे हो कृष्ण आने वाला है, आने वाला है? वो कभी तो आएगा। अब इतने समय से आवाज दे रहे हो सभी बच्चे, तो कभी तो आएगा ना। अब जब आने का समय आया तो दिल एक्सेप्ट नहीं करता, दिल नहीं मानता। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सब इसमें बुद्धि गई हुई है, बुद्धि फंसी हुई है। सब ज्ञान खत्म कर देते वहीं पर ही विचार करके। तो हम तो सबको यही कहेंगे, कैसे और क्यों वो छोड़ दो किस पर? बाबा पर। वो अपने आप देख लेगा। आपको क्या करना है? बाबा मैं आपके साथ हूँ। क्या कहना है? मैं आपके साथ हूँ। कोई कुछ भी कहे, क्यों मैं दूसरों को समझाऊं कि आप समझो? हाँ, क्यों? मैं समझ गया ना, मैं समझदार हूँ ना, मुझे समझ में आ गया, बस दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी करोड़ों आत्मा समझ जाए तो माला का, हाँ, कितने करोड़ों की आत्मा रहेगी, फिर माला कितनी लंबी हो जाएगी, कितनी लंबी। समझदार सयाने बच्चे 108 ही होते हैं। कितने होते हैं? 108। अब आप देखो कि आप कौन सी माला के मन के हो। हाँ, कौन सी माला के मन के? 108 की माला का पुरुषार्थ करने वालों के मन में कुछ नहीं चलने वाला, वो बाप के फुल मददगार होंगे। अच्छा बच्चों, बाप को आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हाँ, बस बाप यही कहेंगे कि आप प्यार को समझो, प्यार को समझो। बाबा के प्रति हमारा प्यार क्या है, प्रेम की परिभाषा को समझो, गहराई से प्रेम को समझो। ठीक है, बाबा हमसे कितना प्रेम करते हैं वो देखो। बाबा कभी सवाल जवाब नहीं करते, आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको पतित नहीं बनना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं बोला ना बाबा ने। क्या कहा? क्या कहा? आए और कहा कि आप सभी मेरे बच्चे हो। क्या कहा बाबा ने? बिना कुछ सवाल जवाब किए कि आपके जीवन में क्या हुआ हो, आपने क्या किया हो और आपने क्या नहीं किया हो। बस एक ही आवाज दी कि आप सभी मेरे वही बिछड़े हुए बच्चे हो, कल्प पहले वाले। आप मेरे सिकिलदे बच्चे हो। मतलब आप कहोगे कि सच्चा प्रेम किसको है? अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो परखोगे उसको। आप कुछ मटका भी खरीदोगे तो परखोगे उसको, पक्का है नहीं है। लेकिन बाबा ने आते ही क्या कहा? क्या कहा? आप सभी मेरे बच्चे हो। कहा, अपना बनाया और फिर आपको पक्का बनाया। देखो, है ना? तो ये नहीं सोचना है कि बाबा है कैसे है बाबा। कई बच्चे बोलते हैं बाबा थोड़ी पतितों से मिलता है। तो बाबा आया ही क्यों? सोच के देखो।
बाबा को अगर पतितों से नहीं मिलना होता तो बाबा फिर सतयुग में आता। समझ में आ रहा है? अगर बाबा को पतितों से नहीं मिलना होता तो बाबा कहाँ आना था? सतयुग में आता। तो पावन बने बनाए से मिलने आता। तो क्यों कहा आपने कि भगवान आता है संगम पर? जो पाप हो जाता है, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं संसार में अवतरित होता हूँ और आकर के क्या बनाता हूँ? पतित से पावन बनाता हूँ, नीचे से ऊपर उठाता हूँ। अब सतयुग में आएंगे तो क्या कहेंगे? जब जब सदगति होगी तब मैं आता हूँ, जब जब सतयुग आएगा तब मैं आता हूँ। नहीं, वो तो मैं तो बोलते मैं सतयुग में आता ही नहीं हूँ। जब जब धर्म की गलानी होती है। अच्छा, जब शुरुआत हुई, जब जितने भी बच्चे बैठे थे, क्या उनको कहा कि नहीं आप विकार में मत जाना, तभी आप बाबा से मिल पाओगे? ऐसे नहीं ना। आप ये कह सकते हो कि आप ज्ञान को समझो और बाबा से मिलो, और बाबा से मिलने के बाद आपको जब फूटे कि मैं आत्मा बाबा के प्रेम में नहा रही हूँ, तो उसका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। आप सोचना इस चीज़ को। अभी जैसे बाबा ने क्या कहा, सभी बच्चे, बाबा क्या बोलते, बच्चे गलत खान पान का एकदम बैन लगाओ। मानो क्या? जिस जीव को मार के हत्या करके उसको खाते, उसको पूरी तरह से ख़त्म करो। ख़त्म क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाप को पता है कि इसका कितने गुना पाप कर्म बनेगा। अच्छा, एक और इशारा दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा पाप कर्म है जिन्होंने बाबा को जाना, माना भी, पहचाना भी, और उसके बाद भी ये सब चीज़ें किया। वो बड़ा पाप कर्म है। कि आपको पता है कि एक जीव है और आप उसको टेस्ट लेके खा रहे हो। अच्छा, कमाल की बात कहेंगे बाबा की बात सुन करके, बाबा, बच्चे कहते बाबा क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? हाँ, तो बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, उन्हीं को तो ये जो चांडाल की पूजा होती है, चंडी की पूजा होती है, ये सब किसकी पूजा होती है? हाँ, किनकी होती है? इनका गायन क्या है? जो बनने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें करे, ये खान पान अपना नहीं सुधारे, ये सब चीज़ें नहीं छोड़े, तो क्या कहोगे? अब आप बने तो बाबा के ही थे ना, अब पूजा तो आपकी होनी ही चाहिए, पर किस रूप में पूजा होनी चाहिए, ये देखना है। ये चीज़ हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए कि बाबा अब खान पान के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी देखो, अभी जो बीमारी गई, क्या हल्ला मचा ना, क्या हुआ था? क्या हालत खराब हुई थी, कितना भय आ गया था, मरने का डर बैठ गया था। मजाल है उस टाइम में किसी ने अपने को आत्मा समझा हो। किसी ने समझा अपने को आत्मा में, आत्मा हो मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, अरे कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए, मुझे ना कोरोना हो जाए। क्या किसको समझा? शरीर को समझा ना, तभी तो याद आई बीमारी की। आत्मा को समझा? ये देखो, हाँ, सबसे ज़्यादा तो कैसे मरे? कैसे मरे सबसे ज़्यादा? भय से मरे, डर से मरे। हाँ, कोरोना कितना बड़ा नाम दे दिया। जिसको हो गया वो बचेगा नहीं, जिसको हो गया वो एक बार हॉस्पिटल में पहुंच गया वो वापस आएगा नहीं। बेचारे घर में मर जाते थे डर डर के, बताते भी नहीं थे कि भाई हम, वो एक तो मरने का डर, कोरोना हो गया, और एक जो अगर बता दिया तो घर में भी नहीं आएंगे। तो ये डर, ये जो डर है ना, ये मृत्यु का जो डर है ना, ये जो भय है ना, इससे मुक्ति प्राप्त करो, उठो इससे। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? हाँ, आत्मा को विकारों की बीमारी तो लग सकती है, पर कोरोना कभी नहीं हो सकता, बुखार कभी नहीं हो सकता। विकारों की बीमारी लग सकती है, पर जो शरीर पे बीमारी लगती है वो कभी नहीं हो सकती।
पर दोनों बीमारी डेंजरस है। हाँ, क्योंकि आत्मा में जो बीमारी लगी है उसी बीमारी से तो शरीर बीमार हुआ है। समझ में आया? आत्मा को बीमारी लगी, वाह टेस्टी टेस्टी खाना है, तो क्या हुआ? हाँ, बीमारी कहाँ पे आ गई? शरीर में बीमारी। आत्मा, अभी देखो ये सारी बीमारी कहाँ आई? अब आवाज़ आई अंदर से, किससे? आँखों को अच्छा देखना है। अब देखते रहो, दिन रात टेलीफोन देखो, बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं। दिन रात किताबें पढ़ो तो क्या हो जाता है? चश्मे लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुन। अब कुछ भी, आप जैसे किन्हीं बच्चों को बोला था कि कान में ये ज़्यादा मत लगाओ, क्या? हाँ, तो अब कान बहुत ज़्यादा सुनेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। हाँ, एक तो दूर से सुनना होता है और एक फिर एक अंदर डाल करके एकदम से सुनना होता है, तो क्या होगा? पहले से शरीर एकदम टूटी फूटी गाड़ी है, अब उसमें और ज़्यादा आप ऐसे करोगे तो क्या चलेगा? कैसे चलेगा? कितना दिन चलेगा? आप उनसे पूछो जिन्होंने ना कभी ज़्यादा टेलीफोन देखा हो, जिन्होंने ना ज़्यादा ये सुना हो, उनसे पूछो, उनकी गाड़ी अभी तक भी मजबूत है, भले 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हो। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? देखो अपने आप को देखो, बाबा को देखो। बोलते नहीं बाबा गीत सुनते हैं तो बड़ा अच्छा योग लगता है, ऐसे बोलते ना। अब कभी कभी सुबह उठ करके बैठ करके देखो, ये चिड़िया रोज़ गीत गाती है, सुनो। हाँ, ये मोर की आवाज़ रोज़ गीत गाते हैं। ये प्रकृति की ठंडक रोज़ आपको कानों में, आँखों में, सब में ठंडक देती है। आप फील तो करो, उनको सुनो। तो जब तक आप इसको सुनना नहीं छोड़ोगे तो उसकी आवाज़ कैसे आएगी? इनकी आवाज़, ये सोचो कि नहीं ये हमारे लिए गीत गा रही है, कैसे सोचना है? ये चिड़िया, ये प्रकृति की ये डेकोरेशन है, बहुत सुंदर खूबसूरत डेकोरेशन है। ये हमारे लिए झूम रहे हैं, हमारे लिए गा रहे हैं, हमारे लिए नाच रहे हैं, हम सुन रहे हैं। करके देखो। अरे वाह, सूर्य उठाने के लिए आया है हमें, उठो मेरे बच्चों, उठो, जागो, जल्दी से दिन शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं, जब सूर्य भी उठा के थक जाता है, नहीं हम तो 10 बजे ही उठेंगे, 11 बजे ही उठेंगे। क्या दिनचर्या बनाई है? हाँ, कम से कम उठ कर के सुबह की सूर्य को तो देखो, क्यों दिखता कैसे है? वो संगीत तो सुनो, वो चिड़िया आवाज़ कैसे देती है, गाते कैसे हो, सुन के तो देखो कितना रस आता है, कितना मज़ा आता है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमारी पोटली खाली होने वाली नहीं है। आपकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई है, ये हम अनुभव कर पा रहे हैं, इसलिए अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास नई नई चीज़ें ही मिलेगी आपको, कोई पुरानी चीज़ें नहीं मिलेगी। एक शब्द हमेशा पुराना ही रहेगा। आप खुश हो, पर ये पुराना नहीं है, पर ये हर दिन क्या है? नया है, अगर आप उसको समझो तो। अच्छा, हम फिर मिलेंगे। ओ वाह बच्चों वाह, और वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह, और वाह देखने वाले बच्चे वाह। इसका रंग कितना सुंदर है। हाँ, इसको देख करके सत्युगी फूलों की याद आ रही है। ऐसे कहेंगे मानो सत्युग आ गया है। हाँ, क्यों? इसलिए बोल रहे हैं। इसको कौन सा रंग कहोगे आप? ये गोल्डन रंग है। हाँ, बड़ा प्यारा रंग है, बहुत 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 अच्छा रंग है। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा, आप बच्चों ने बहुत मेहनत की। इस स्थान का नाम क्या है? क्या नाम है? मतलब दोनों ही आ गए।
मतलब इसको क्या कहोगे? हैं? गो कहाँ पर? परम धाम में गो, और फिर सतयुग में आ। हैं? जल्दी आ, गो आ। हाँ क्या? हाँ, गो सुन कम सुन, यही है। जाओ भी और जल्दी आओ भी। अच्छा देखो किसने क्या सोच के नाम रखा, गोवा। आना जाना साथ में क्या हुआ है, जैसे एक सिक्का रखो, ऊपर नीचे देखो, है ना, दोनों तरफ है, ऐसे ही गोवा। अच्छी बात है, अच्छा है, गोवा वाले बच्चों को भी अच्छा संदेश मिल गया। बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिन्होंने मेहनत की है उन बच्चों को बहुत 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 ऐसे थपथपी दे करके शाबाशी देते हैं। हाँ, अच्छी है, और मेहनत करो, दौड़ो। बाबा साथ है, बाबा का साथ हमेशा रहेगा, ये बाबा का वायदा है। हिम्मत का है पे कदम उठा के देखो। आप कहोगे ना हम वहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार जानकार बीके बच्चा नहीं है, बाबा आपके लिए वहाँ पर भी तैयार कर देगा। आपकी हिम्मत चाहिए, और बाप तो मदद करने के लिए खड़ा ही है, बस आप हिम्मत तो करो। ये क्यों कहते हो बाबा वहाँ तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो जानते ही नहीं हम किसी को, बाबा क्या कहेगा? आप नहीं जानते हो, मैं तो जानता हूँ ना, मुझे पता है कौन कहाँ बैठा है, बाबा तो जानता है। आप इतना क्यों सोचते हो? जैसे ऊपर से है ना, आत्मा जब आती है तो बाबा से बातें करती है, बाबा मेरे को आप इस भीड़ में फेंक रहे हो दुनिया में, मेरे की कौन संभाल करेगा? हाँ, तो बाबा क्या कहेगा? अरे आप जहाँ जाओगे ना, जिसके गर्भ में जाओगे, वो माँ है आपकी वहाँ पर, हाँ, वो आपको लेके आएगी, आपको दूध पिलाना, खाना खिलाना, वो सब आपका करेगी। आपकी देखभाल के लिए मैंने पहले से आपके लिए रखा है वहाँ पर। हाँ, ऐसे ही आपको बोल रहे हैं बाबा। क्या आप जो सोचते हो वहाँ कोई नहीं है, उस राज्य में कोई नहीं है, तो बाबा क्या कहेगा? आप जाओ, आप दौड़ो, वहाँ पर आपका वेलकम करने के लिए बच्चे तैयार हैं। आप जाओ, तो आप चिंता यहीं से लग रहे हो करने के लिए, कौन मिलेगा, कौन आएगा, आप अपने तरीके से देख रहे हो, पर एक बार बाबा की तरीके से भी देखो, ठीक है? इसलिए ये बेफिक्र हो के सेवा करो। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो बिंदास जाओ, और ये सोचो कि हम विश्व का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अभी देखो बाबा कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, कहाँ शरीर बूढ़ा हो गया, कहीं गए ही नहीं होंगे, और देखो गोवा में घूम रहे हो। हैं? कभी सोचा था इतने समय से कि हम गोवा में आएंगे? हाँ, क्या विचार आया था गोवा में आएंगे? सुना था कभी एक गोवा नाम करके भी है, पर कौन लेके आया आपको? सोचो, आपने जहाँ पूरी जिंदगी निकाल दी, कभी आपके बच्चों ने भी नहीं घुमाया, और एक बच्चा बाबा आपको पूरे संसार में घुमा रहे। अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, पैसे भी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, टिकटें भी बन रही है, सब हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ, ये है बाबा की कमाल, ये है उसके प्रेम की कमाल। ले जहाँ नहीं गए वहाँ बाबा लेके जा रहे हैं, सब जगह घुमा रहे हैं। तो ये चीज़ सोचना है अंदर में, इतना निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर। यानी कभी हमारे बच्चों ने नहीं कहा, जब बच्चों को भी क्या कहोगे कि तीर्थ यात्रा करा दो, तो क्या कहेंगे? हैं? नहीं, हमारे पास जुगाड़ नहीं है तीर्थ यात्रा करने का। पर खुद के बच्चों को लेकर के दुनिया भर की चीज़ें घूम के आ जाते हैं, और माँ बाप के लिए जुगाड़ नहीं बनता। तो बाबा ने क्या किया? कोई बात नहीं, मैं आपका बच्चा बैठा हूँ ना, चलो मैं आपको तीर्थ यात्रा कराता हूँ। हाँ, सोचो, बाबा भी क्या है, बच्चा बन करके सभी बच्चों को विश्व भ्रमण करा रहा है। आपको दिखा रहा है कि आपका सतयुग यहाँ तक था, यहाँ पूरे विश्व में चक्कर लगा रहा है, देखो। हाँ, तो कभी सोचा भी नहीं, वो हो रहा है। तो आप ये सोचो, जब आपने कभी सोचा ही नहीं जीवन में कि आप गोवा पहुंच जाओगे, तो जो सोचा ही नहीं वो हो रहा है, मतलब
आपको समझ में आ रहा है? हमने कभी सोचा ही नहीं वो हो रहा है, और जो सोच रही हूँ वो क्या नहीं होगा? जरूर होगा। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओ वाह, एक अच्छा सा बाजा, क्या गीत बजा दो, गीत बजा दो। वाह 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 वाह, हम सभी को प्यार कर रहे हैं। सब इधर बैठे हैं, इधर 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 इधर, दिल में, दिल में। हाँ, दिल कहाँ पे है? इधर, दिल इधर, किधर है? किधर है? यहाँ से शुरू होता है, इधर जाता है, फिर सब शरीर में, है ना। जैसे कि आप क्या कहते हो, रोम रोम में, रोम रोम में क्या है? राम है ना। तो हम भी क्या कहेंगे? सबसे पहले रोम रोम में राम है, उसके बाद सभी बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा। वो खुशी इतनी हो रही है, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, पर हम जाएंगे जरूर। नहीं जाएंगे तो आएंगे कैसे? जाएंगे तभी तो आएंगे। गोवा क्या? हाँ, सही है। आओ नहीं किया, गोवा ही किया। पहले जाओ फिर आओ या पहले आओ फिर जाओ। अच्छा, सब घूमे गोवा? घूमे ना? घूमे। जो जो नहीं घूमे जरूर घूम लेना। पर बुद्धि ये क्या है? ये माया की नगरी है, सभी नशा करने आते हैं इधर। अब देखो, दोनों नशे साथ में चल रहे हैं। हाँ, उधर वो नशा कर रहे हैं और इधर आप कौन सा नशा कर रहे हो? ईश्वरीय नशा कर रहे हो, है ना। उनका नशा कितने घंटे तक चलता है? किसी ने किया हो तो बताओ जरा, बताओ ना। कितने घंटे चलता है? ऐसे शरीर को बन गए जैसे कि किसी ने लगाई ही नहीं हो। थोड़ा बताओ, पीने वालों का नशा कितने घंटे चलता है? 3-4 घंटा। चलो एक दिन लगाओ। और आपका नशा? ये नशा, ये नशा अविनाशी है और वो नशा एक दिन का है। वो नशा आपको नीचे गिराता है और ये नशा आपको ऊपर उठाता है। वो नशे में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो पीके है, क्या बोलते हैं? पीके पड़ा है। और ये नशा आपको देवता बना देता है, सारी दुनिया को आपके पैरों में झुका देता है।
और वो नशा सबके पैरों में लुढ़कता हुआ चलता है। तो कौन सा नशा करना चाहिए, सोचो ना। जो नशा सारी दुनिया को आपके कदमों में झुका के रख दे, वो नशा करने में फ़ायदा है, या वो नशा जो सबकी चरणों में झुकते जाओ, नीचे लुढ़क रहे हैं, नाले में गुलटियाँ खा रहे हैं, रेत में गुलटियाँ खा रहे हैं, वो नशा जो आपको बर्बाद कर दे? कौन सा नशा? जो आपको आबाद कर दे। तो ये यहाँ से आए हो तो नशा करके ही जाना, नहीं तो जा करके बोलेंगे क्या करके आए हो आप, वहाँ नशा ही नहीं करके आए। गोवा में गए और नशा ही नहीं चढ़ा तो क्या मतलब है? तो ये नशा आप ऐसा करके जाना जो कभी उतरे ना। ठीक है? अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं। आप बच्चे बैठो, भोजन करो, नाचो या गाओ, मौज मनाओ। गोवा में घूमने बाबा को हर यात्रा के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू बाबा कि आप हमें पूरे विश्व का, पूरे भारत का भ्रमण करा रहे हो, है ना। तीर्थ यात्रा, क्योंकि जहाँ मेरा बाबा वहीं तीर्थ यात्रा, है ना। तीर्थ यात्रा पे कौन किस लिए जाते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हैं ना। तो बाबा जहाँ जाते हैं वहीं पर क्या हो जाती है? तीर्थ यात्रा। ओ